खड्डा लोगों से परेशान है। हाँ, क्योंकि खड्डे में जो लोग कूद कूद के जाते और क्या चिल्लाते हैं मालूम है, एमएलए साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि एमएलए साहब खड्डा भरो हम खड्डे के पास है। वरना मेरे भाइयों, ये जो खड्डा है ना ये हिंदू को देखेगा ना मुसलमान को देखेगा। ये जो खड्डा है ना ये हिंदू को देखेगा ना मुसलमान को देखेगा। इसके अंदर गिर के मरने वाला शमशान घाट या तो कब्रिस्तान को देखेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के बंजारपट्टी नाके पर, जहां पर आप जानते हैं कि भिवंडी शहर में रोड जो है वो लोग बोलते हैं कि रोड में खड्डा है, बट ऐसा नहीं, ऐसा लगता है कि खड्डे में रोड है। क्योंकि भिवंडी शहर का ये वो इलाका है जहाँ पर चारों तरफ से गाड़ियाँ यहाँ पर से पास होती हैं। आप देखेंगे तो ये जो हमारे भिवंडी शहर के जो इंजीनियर लोग हैं, ये उनका बनाया हुआ ये काम है कि आरसीसी रोड वो अलग है, उसके बाद जो ब्लॉक लगाया जाता है वो अलग हो जाता है। आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर कोई लेवलिंग का काम नहीं है। अगर कोई बंदा बाइक सवार या कार सवार या कोई भी बंदा जो यहाँ से अगर गुजरे, खुदा न खास्ता उसको अगर इस रोड से उस रोड पर जाना पड़े तो उसकी गाड़ी यकीनन स्लिप होती है। फिर नतीजा आप जानते ही हैं, एक्सीडेंट होता है, फिर पीछे कोई बड़ी गाड़ी होती है जिसकी वजह से आदमी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो आखिर ये जो चीज़ें हैं, क्या वो भिवंडी शहर के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जैसे कि नगर पालिका हो गई और हमारे भिवंडी शहर के बड़े बड़े नेता हो गए, क्या उनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती कि ये सब चीज़ें बाकायदा यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए कि स्मूथ होना चाहिए एकदम। कोई आदमी आज से अगर पास होना चाहे तो वो इजीली रोड को क्रॉस कर जाए, इजीली रोड पर से गुजर जाए, मगर ऐसा देखने में नहीं आता। एक तो खड्डा वो हो गया, दूसरी आप वहाँ पर देखिए कोई लेबलिंग नहीं है। अब आते हैं इधर बंजारपट्टी नाके से मंडई की तरफ, पांजरा पुल की तरफ जो रोड है उस तरफ आते हैं। आप यहाँ पर दिखाइए, ये एकदम शुरुआत में ही देखिए यहाँ पर खड्डा है। फिलहाल देखिए, ये देखिए, ये इस रोज की बात है। हाँ, वो तो सिग्नल फॉलो ना होने की वजह से होती है, बराबर फॉलो नहीं होता है। बराबर। ये थोड़ा खड्डा दिखाइए आप यहाँ पर, शूट कीजिए इस खड्डे को। हाँ, वो वहाँ पर स्लिप होता है क्योंकि वो वहाँ पर लेवल नहीं है। वो लेवल ना होने की वजह से जो है तो उस गाड़ियाँ स्लिप होती है। आप देखिए यहाँ पर ये जो खड्डा है यहाँ पर, आखिर क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस खड्डे को भरे? यहाँ पर जितने भी खड्डे हैं बंजारपट्टी नाके पर हो, आप कल्याण नाके पर चले जाइए, आप ज़कात नाके पर चले जाइए, या आप दूसरी कोई भी इलाके में चले जाइए, इस रोड पर अगर आप आगे जाएंगे ना तो वहाँ पर भी आपको खड्डे ही खड्डे मिलेंगे, मगर भरने वाला कोई नहीं। चलिए कुछ रिक्शे वाले से जानते हैं कि भाई उनको क्या तकलीफ़ होती है। बताएंगे भाई कब से है खड्डा और कब क्या प्रॉब्लम होता है लोगों को? 1.5 साल से है। अच्छा, मिनिमम 1.5 साल से मिनिमम। जी हाँ, गड्ढे में जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, सिग्नल एक है वो फॉलो नहीं होता है, उधर गैप है उससे स्लिप होती है। आगे आइए, आप आगे इधर आइए। अब ये गड्ढा दिखाइए। अभी थोड़ी दूर पहले मुश्किल से ये 20 मीटर 30 मीटर ही होगा, 30 मीटर के बाद भी नहीं होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये दोबारा है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्या बोलेंगे भाई? रिक्शे बाइक वाले लोग को बहुत तकलीफ है, प्लस हम पैदल चलने वालों को उससे ज़्यादा तकलीफ है। ये गड्ढे की वजह से गाड़ी रुकती है, उसकी वजह से हम रोड क्रॉस नहीं कर पाते हैं। आगे भी गड्ढे हैं दुनिया के। दिखाइए ज़रा लोग कैसे जा रहे हैं इसके अंदर से, मजबूरी है उनकी, क्या करें, इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि उनको इसमें से जाना ही पड़ता है। आइए आप थोड़ा और पास में, यहाँ से शूट कीजिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। दिखाइए आप यहाँ से, देखिए लोग कैसे इस गड्ढे में से लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं। तो जैसे ट्रैफिक देखो कितना हो रही है, खड्डे की वजह से गाड़ियाँ रुक रही है तो ट्रैफिक कितना हो रहा है। बोले क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं तो बोलते हैं म्युनिसिपल डिसॉल्व हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर म्युनिसिपल डिसॉल्व हो गई है तो ये सब काम कौन करेगा? ये तो म्युनिसिपैलिटी का काम है ना, म्युनिसिपैलिटी का काम है। कोई काउंसलर को बोलो तो बोलते हैं कि ये डिसॉल्व हो गई है, अभी हमारा कुछ नहीं है। तो ये करेगा कौन फिर?
ये है, आगे है, उधर है, हमको कितनी तकलीफ होती है हम जानते हैं। आज अपने भिवंडी शहर के अंदर जो खड्डे हो रहे हैं, आज इससे पहले स्पोर्ट भी देखेंगे, रजा मस्जिद का जो टर्न जाता है उसके ऊपर भी यहाँ, तो वो डेनिस लाइन की वजह से कुछ जो खड्डा है वहाँ पे, उसको जब भरते तो खाली लोग क्या करते हैं, रैबिट वगैरह डालते हैं, कैसा वहाँ से मैयत जाती कब्रस्तान है, और आदर्श जो गाड़ी जाती है वहाँ पे तुम खड्डा देखेंगे ना, किसके एक्सीडेंट होने का खतरा, कई लोग वहाँ पे गिर भी चुके हैं। अभी नेक्स्ट टाइम अभी कहता बारिश का भी अगला मंथ है, इससे पहले बारिश में कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। और जितना भिवंडी शहर आपने समझो, यहाँ से वंजापड़ी नाके से लेके कम से कम छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक दुनिया बहुत सारे खड्डे, और आधी जगह पे ब्रेकर्स भी नहीं है, जिससे लोगों को तकलीफ होती है आने जाने में। अभी अपना ये वंजापड़ी नाके का स्पॉट है, आप ट्रैफिक भी देख सकते हो कि जो सिग्नल फॉलो की दूर की बात है, लेकिन कम से कम अगर यहाँ पे जो स्पॉट पे जो ट्रैफिक ऑफिसर खड़े रहेंगे तो थोड़ा बहुत तकलीफ यानी ट्रैफिक से को सॉल्व होएगी। और अपने ये जो पार्किंग इधर उधर होती, कोई पार्किंग वाला, क्या लगता है ये खड्डे क्यों नहीं भरे जाते, क्या लगता है आपको? ये इसके अंदर देखा जाए तो महानगर पालिका की ये कमजोरी है कि भिवंडी शहर के अंदर जो विकास के काम को लेके जो दूरी बनाए जा रहे हैं, अब उसके जो अभी समझ जाए, अभी तो जो महापौर थे, अभी तो वो जो फिलहाल में जो काम हो रहे थे वो तो बंद हो गए। अभी अपने जो भिवंडी शहर के अंदर जो आयुक्त साहब है, अभी उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अपने भिवंडी शहर में जो खड्डे है, जो रोडिंग लाइनें है, 3 बत्ती एरिया है, जो आदर्श जो एरिया है, तो वहाँ काम होना चाहिए रोड के। और जितने भी अभी समझो रिक्शा वाले हैं, तुम देखेंगे तो वहाँ पे जो खड्डा है, सबसे ज़्यादा रिक्शा वालों को भी क्या प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस ज़्यादा निकलता है गाड़ी का, इस चीज़ों को खड्डों की वजह से उनका मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाता है। बराबर, ऑटो पार्ट से लेके हर चीज़ मेंटेनेंस ज़्यादा हो गया है। और ये चीज़ को लेके आयुक्त साहब से भी एक गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो भिवंडी शहर के अंदर जितने खड्डे हैं जल्द से जल्द भरे जाए। बराबर। भिवंडी शहर में जो खड्डे हैं ना, वो अक्सर तब भरे जाते हैं जब कोई हादसा होता है। अभी यहाँ पर कोई हादसा हो जाए, वहाँ पर कोई हादसा हो जाए, तब उनकी आँख खुलेगी, और जो भी इसको भरने वाले जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, फिर वो फटाफट आके भरेंगे भी क्या, वो यहाँ पर भूसा डालकर चले जाते हैं, 3 दिन में वो वापस वैसे ही हो जाता है। ये हालत है हमारे भिवंडी शहर की महानगर पालिका की। उसके पास इतना अच्छा मटेरियल नहीं है कि एक बार डाल दे तो सालों साल चलता रहे, इतना अच्छा मटेरियल उनके पास है ही नहीं। आगे चलिए आपको और भी खड्डे दिखाते हैं। शहर की तुम बात कर रहे हो, अभी ये देखो पार्किंग इधर लगी, यहाँ हम लोग को रिक्शा स्टैंड दिया गया है, ऑलरेडी हम लोग का गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन से, लेकिन यहाँ बाइक जो ज़बरदस्ती करके पार्किंग होती है और गाड़ी हमारी आती है रोड पे। अब रोड पे आती है तो आप लोग बोल नहीं सकते कि ये पूरा फुटपाथ यहाँ से लेके दोनों साइड का पूरा कब्जा है, पूरे फुटपाथ पे कब्जा। फुटपाथ पे क्यों कब्जा है कि आने जाने वाले लोगों को भी तकलीफ है। अभी हमारी जो रिक्शा हम रोड पे लगाएंगे, अभी तुम देखो ब्रिज के नीचे का एक स्टैंड दिया है पिलर नंबर 1 का, उसके अंदर भी तुम बाइक देख सकते हो कितनी है। हम लोग ने कई बार ट्रैफिक ऑफिस में जाके भी उनको बोले है कि वंजापड़ी नाके पे या तो पार्किंग की जो जोन की जो गाड़ी होती है वो फिर घुमा के जो गाड़ी नो पार्किंग लगाते उनकी गाड़ियाँ उड़ाए, वो कोई चीज़ के ऊपर ना महानगर पालिका डिसिप्लिन देती है ना ट्रैफिक ऑफिसर कोई डिसिप्लिन देते। इससे पहले भी हम लोग ने जब ट्रैफिक ऑफिस में बैठ के बात किए थे, तो उनसे जब बात किए तो वो बोले थे कि हम आगे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई हुई नहीं हुई। उन्होंने क्या हम लोग को आश्वासन दिया कि अभी फ़िलहाल जो गाड़ी राउंडिंग पे घूमती थी टोचन गाड़ी, वो तो बंद है बोले। टोचन गाड़ी होने के बाद भी, जब चालू होने के बाद भी हम गए तो यहाँ पे जब गाड़ी घुमाना चाहिए वो स्पॉट पे घुमाते, जहाँ नहीं घुमाना चाहिए वहाँ गाड़ी लेके घूमते। चलिए आगे आइए, अब आपको थोड़ा सा आगे भी दिखाते हैं कि यहाँ पर खड्डे हैं। तो अभी ये जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं, ये जो रास्ता जाता है निज़ामपुरे की तरफ, ये आरसीसी रोड बना, इससे पहले बनने के बाद फिर जिस भी काम के लिए इसको तोड़ा गया, तोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये ड्रेनेज की जो लाइन यहाँ पर बिछी गई है, ये ड्रेनेज का चैम्बर है। ये चैम्बर बनने के बाद ये पूरी की पूरी लाइन वैसी की वैसी ही है। आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का वो खड्डा बनाकर छोड़ दिया गया। अब ये ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ियाँ चलते चलते यहाँ पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए कि बारिश में जब पानी यहाँ पर भरता है तो पता ही नहीं चलता कितना बड़ा खड्डा है, यहाँ पर गड्ढा है, और लोग उसकी वजह से लोगों का एक्सीडेंट होता है, लोग इंजर्ड होते हैं। मगर नगर पालिका को इस कानों में ज़रा भी जोर नहीं रखती कि इसको एकदम सही तरीके से डामरकरण कर दे, या तो इसको आरसीसी बना दे, या कुछ तो ऐसा करे कि लोग स्मूथली यहाँ से पार हो जाएं। तो चलिए आइए, कुछ लोग यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं इसके बारे में बोलने के लिए कि क्या है भाई, ये रोड है, ये हमारे शहर का रोड है, और ये हमारे शहर के जो इंजीनियर हैं, ये उनका काम है इस तरीके से कि लेवलिंग का कोई पता नहीं, रोड कैसा होना चाहिए कोई पता नहीं, ब्लॉक कैसे बैठने चाहिए कुछ पता नहीं। क्या कहेंगे भाई, ये जो यहाँ पर खड्डे हैं दुनिया भर के, क्या बोलेंगे इसके बारे में? भाई सब में पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारा और ये खड्डे का हाल चाल लेने के लिए यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मेरा बोलना ये है कि भिवंडी के अंदर लोग जिस तरीके से बर्थडे बनाते हैं उसी तरीके से अगर खड्डे पे ध्यान दे तो कैसा रहेगा? क्या बात है, बर्थडे और खड्डे तो एक जैसा होगा, एक जैसा होता है कि नहीं? तो मेरा बोलना ये है कि लोग यहाँ खड्डे से परेशान नहीं है, खड्डा लोगों से परेशान है।
हाँ, क्योंकि खड्डे में जो लोग कूद कूद के जाते और क्या चिल्लाते हैं मालूम है, एमएलए साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि एमएलए साहब खड्डा भरो हम खड्डे के पास है। ये तो कोई बोलता हुआ नज़र नहीं आता। बोलता हुआ नजर आता है, नहीं आता है। अच्छा ये चीज़ देखिए आप, जो ये रास्ते का खड्डा है पांजरापुर के तरफ ये 1-2 दिन से नहीं, महीनों से नहीं, कई तो सालों सालों से पड़ा हुआ है, सालों से हम भी यहीं से आ जा रहे हैं, देख रहे हैं बराबर। मेरा बोलना ये है भाई कि भिवंडी के लोगों से मैं अप्लाई करूँगा, अपील करूँगा और उन लोग से कहूँगा कि सतर्क नागरिक की तरह ज़िंदगी जियो, सतर्क नागरिक की तरह ज़िंदगी आवाज़ उठाना चाहिए जो गलत है। किसी के ऊपर, वरना मेरे भाइयों ये जो खड्डा है ना ये हिंदू को देखेगा ना मुसलमान को देखेगा। ये जो खड्डा है ना ये हिंदू को देखेगा ना मुसलमान को देखेगा। इसके अंदर गिर के मरने वाला शमशान घाट या तो कब्रिस्तान को देखेगा। अरे क्या बात मेरा है। तो बोलना ये। अच्छा दूसरी बात ये है कि मेरे भाइयों भिवंडी के लोग सतर्क नागरिक की तरह रहो। ये खड्डा किसी की भी जान ले सकता है, इसको छोटा मोटा खड्डा मत समझो। नहीं, जान तो जाती है। अक्सर हमने देखा है कि जब गड्ढे में किसी का एक्सीडेंट होता है तो अक्सर ये होता है कि बड़ी गाड़ियाँ पीछे से कुचल कर निकल जाती है। देखे होंगे अब ये खड्डा कब बनेगा, वो काय का इंतजार कर रहा है मालूम है, वो खड्डा किसी के मरने का इंतजार कर रहा है। जैसे आप लोग ने अभी 2 महीना पहले पाइपलाइन पे देखा था, बेचारा एक ट्रैफिक वाला गिर के मर गया, शहीद हो गया। वो तो मर गया नहीं, शहीद हुआ है वो, क्योंकि वो खड्डे के लिए शहीद हुआ है, इसके लिए वो खड्डा बना है। अब यहाँ पे भी कोई शहीद होएगा तो फिर ये खड्डा बनेगा। तो मैं भिवंडी वालों से एक ही बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हम जिसको भी इलेक्शन में जिता के लाते हैं, हम जिसको भी इलेक्शन में जिता के लाते हैं वो देश के लिए बन जाता है हीरा। हम जिसको भी इलेक्शन में जिता के लाते हैं वो देश के लिए बन जाता है हीरा, और मालूम पड़ा वही पीछे से हम गरीबों का खून पी रहा। तो मेरे भिवंडी के लोगों, हम ज़िंदगी जीने के लिए, खड्डे में गिर के मरने के लिए नहीं है। तो मैं आपसे फिर से अपील करूंगा कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई ने एक बात बहुत सही कही कि भाई सभी लोग जो है तो पॉलिटिशियन के साथ लोग अक्सर घूमते हुए नज़र आते हैं कि आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, और वही नागरिक इसी रास्ते से गुजरता हुआ नज़र आता है, कभी फैमिली लेकर, कभी किसी के साथ, तो कभी किसी के साथ, रिक्शे वाले, बाइक वाले, हर कोई यहीं से गुजरता है। मगर कोई भी इंसान खड़े होकर वहाँ पर उस पॉलिटिशियन का कॉलर नहीं पकड़ सकता कि भाई हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, आप इस एरिया के ज़िम्मेदार हो, आप कर क्या रहे हो, आपके होते हुए आखिर ये चीज़ कैसे है। कोई भी बंदा सवाल करते हुए नज़र नहीं आता। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? देखिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए आपके मन में क्या सवाल है, वो भी आप कमेंट कीजिए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके सवालों को भी उठाएंगे।